आप सभी क्लियर है? व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अर्बन प्लानिंग? आज जितने भी सेशंस हमारे पास है, आज कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी के लिए। सबसे पहले तो जो प्लानिंग वाले स्टूडेंट्स जो प्लानिंग के लिए कर रहे हैं ऑप्ट, आप सभी को प्लानिंग के क्वेश्चंस की काफी जरूरत है प्रैक्टिस करने की, राइट? तो आज के सेशंस के अंदर अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली क्वेश्चंस के थ्रू की कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं, जो आपको रिवाइज मारने हैं। तो इनके ऊपर जल्दी से एक बार देख लेना क्वेश्चंस, ठीक है? यस, दिस सेशन इज डेडिकेटेड फॉर प्लानिंग। लिखा है ना भी आपको टॉपिक में, टाइटल में मेंशन किया है कि दिस इज फॉर जेई प्लानिंग। ये जेई बी प्लानिंग के लिए है, जो कि बी प्लानिंग देना चाह रहे हैं, राइट? तो मैं जल्दी जल्दी एक एक आगे से आगे बढ़ता जाऊंगा और आपको जल्दी आंसर बताते रहना है। ज्यादा लंबा नहीं करेंगे सेशन को, बिकॉज क्वेश्चन बहुत सारे हैं। और आपका प्लानिंग वाला एक और सेशन मैंने रखा है आज रात को 10 बजे। आज रात को 10 बजे प्लानिंग का एक सेशन और है, 1 घंटे का होगा वो, ठीक है? तो 2 सेशन रहेंगे कुल मिला के प्लानिंग के। एक हमारे को कल लेना था बट लेकिन कल नहीं हो पाया, इसलिए आज और आज एक रात को लेंगे, एक और रात को 10 बजे। वो भी आपको शेड्यूल कर दिया गया है ना। तो ये टारगेट रहेगा आज का कि इसको अपन को 7:30 से पहले पहले खत्म करना है एनी हाउ। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अर्बन प्लानिंग? अर्बन प्लानिंग का प्राइमरी गोल क्या? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइज सिटी ग्रोथ, रूरल पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग फॉर फर्स्ट आवर। करेक्ट आंसर इज ऑर्गेनाइज्ड सिटी ग्रोथ, ऑर्गेनाइज्ड सिटी ग्रोथ, ऑर्गेनाइज्ड सिटी ग्रोथ। एक एक करके आंसर देते चलेगा, जल्दी आगे बढ़ते हैं ना, फास्ट भागते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइम ऑफ प्लानिंग? ये प्लानिंग कौन सी नहीं? एक तो अर्बन प्लानिंग होती है, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन प्लानिंग या फिर रीजनल प्लानिंग। दिख रहा है भैया कौन सा? स्पेस एक्सप्लोरेशन प्लानिंग नाम की प्लानिंग नहीं होती है, बाकी सब प्लानिंग होती है। बोलिए, ये आ रही बात समझ नहीं आ रही है? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is known as the father of modern urban planning? मॉडर्न अर्बन प्लानिंग में किसको फादर ऑफ मॉडर्न अर्बन प्लानिंग कहते हैं? देखिए मेनली पता है इसमें अपने प्लानिंग के अंदर 5 टॉपिक्स आते हैं, जिसके अंदर एक तो अर्बन प्लानिंग आ रहा है, उसके बाद आगे आएंगे तो आगे अपन पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल प्लानिंग, ठीक है? इसमें और टॉपिक्स, इन्वायरमेंटल प्लानिंग के भी अपन क्वेश्चन करेंगे, अर्बन प्लानिंग हो जाएगा, इसके भी अपन क्वेश्चन करने वाले, ठीक है ना? उसके अलावा और बाकी जो भी हमारे पास स्कीम है, गवर्नमेंटल स्कीम, वो भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? जो भी गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम निकल जाती है, राइट? तो नेशनल स्कीम्स, गवर्नमेंट नेशनल स्कीम्स, वो भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है? तो उसके ऊपर भी आपको बेसिकली सबके ऊपर अपन क्वेश्चंस करने वाला है, ठीक है ना? और एक हमारे पास आता है बिल्डिंग मटेरियल एंड बिल्डिंग डिजाइन, है ना? बिल्डिंग मटेरियल, जो भी बिल्डिंग के स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशंस है, तो वो उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। और एक मिनिस्ट्री की बात करेंगे, जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज अलग अलग है, नेशनल मिनिस्ट्रीज, जो कौन सी मिनिस्ट्री किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है ना? किसको कहा जाती थी? पैट्रिक गैजेट्स। पैट्रिक गैजेट्स को मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न अर्बन प्लानिंग कहा जाता है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is example of planned city in India? which of the following example of planned city in India? कौन सी सिटी प्लान्ड सिटी कही जा रही है, आप बताओ जी? चंडीगढ़ है क्या? ली कोर्ब्यूज़र, ये क्वेश्चन अपन ने बीआर में भी किया था, ली कोर्ब्यूज़र वाला। बायलॉज नहीं पढ़ेंगे अपन, बायलॉज के अंदर, बायलॉज बेसिकली किसके द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, कौन बनाता है बायलॉज नहीं आते हैं यहाँ पर, ठीक है? गवर्नमेंटल स्कीम आती है, जो भी बायलॉज या फिर जो भी बॉडीज है उनके ऊपर अपन बात करेंगे, ठीक है ना? यस, चंडीगढ़ या जयपुर या मुंबई, वाराणसी, बताओ प्लान सिटी कौन सी है? चंडीगढ़ ही है ना? बोलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं आगे, अगला। व्हाट डज जोनिंग इन अर्बन प्लानिंग रेफर्स टू? अर्बन प्लानिंग के अंदर बात करते हैं जोनिंग, तो व्हाट इज जोनिंग? जोनिंग मतलब क्या सेंस है अर्बन प्लानिंग के अंदर? भी रोड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स है, डिवीजन ऑफ लैंड टू स्पेसिफिक यूजेस, एक्सपैंडिंग सिटी बाउंड्रीज, या फिर रियल एस्टेट वैल्यूएशन। दिख रहा है क्या करते हैं? जोनिंग मतलब आपको अलग अलग जोन में बांट दिया गया, राइट? और जोनिंग में बांटना इसका मतलब क्या होता है? डिवीजन करना ऑफ लैंड इनटू अलग अलग डिफरेंट यूजेस, डिफरेंट स्पेसिफिक यूजेस अकॉर्डिंग टू, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज ग्रीन फील्ड सिटी? ग्रीन फील्ड सिटी का मतलब क्या चीज है, बताएंगे जल्दी से? ग्रीन फील्ड सिटी, अ सिटी डेवलप्ड फ्रॉम स्क्रैच विथ ग्रीन कवर, सिटी विथ ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग्स, सिटी विथ ओनली रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ग्रीन फील्ड सिटी। Yes, correct question is B. A city developed from scratch, उसको greenfield city कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी कंसर्न ऑफ स्मार्ट सिटी प्लानिंग। What is the primary concern of smart city planning? Tomorrow there will be no maths class. No maths class in marathon. जी कल एक को क्लास होगी, मैथ्स की क्लास जो है वो कल होगी वापस से। एक तो मेरे पास जो है आज इस बी प्लानिंग का एक सेशन और रहेगा, आज बी प्लानिंग का एक सेशन और रखेंगे आज, बी प्लानिंग का ही, ठीक है?
ऑल राइट, बी प्लानिंग का एक सेशन और रखेंगे अपन, ठीक है ना। दोनों एक्सेप्ट करता है, जेजे कॉलेज दोनों एक्सेप्ट करता है। दैट इज इम्प्लीमेंटिंग टेक्निक फॉर एफिशिएंट लिविंग, इम्प्लीमेंटिंग टेक्निक फॉर एफिशिएंट लिविंग, दैट इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ स्मार्ट सिटी प्लानिंग। व्हाट इज अ ब्राउनफील्ड साइट, व्हाट इज अ ब्राउनफील्ड साइट, काफी ऐसे टर्म्स आती है अर्बन प्लानिंग के अंदर जो आपको ध्यान रखना जरूरी है, जिनके वर्ड के मीनिंग क्या होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज अ ब्राउनफील्ड साइट, दैट इज नॉन एज क्या चीज है, अ प्रीवियसली यूज्ड लैंड, एक ऐसी लैंड जो पिछली बार प्रीवियसली यूज की हुई हो बट लेकिन उसको नाउ अवेलेबल फॉर रीडेवलपमेंट, तो ये क्या हो, रीडेवलपमेंट के लिए अवेलेबल हो, ठीक है जी। वो एक लेटर नीचे जा रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, which planning approach focus on environmental sustainability, question number 9, which planning approaches focus on environmental sustainability, which planning approach focus on environmental sustainability, कौन सी टाइप की प्लानिंग जो है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को फोकस करती है। इंडस्ट्रियल प्लानिंग, स्मार्ट ग्रोथ, हाई राइज डेवलपमेंट, अर्बन सब अर्बन एक्सपांशन। अभी अपन बात करेंगे इसकी अर्बन प्लानिंग की, अपन इससे जस्ट पिछले क्वेश्चन के अंदर देखा भी था, स्मार्ट सिटीज दैट इज फॉर रीडेवलपमेंट, स्मार्ट ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्राइमरी फोकस ऑफ रीजनल प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग का प्राइमरी फोकस क्या है, सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, इक्वल ग्रोथ ऑफ अर्बन एंड रूरल एरियाज, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्काईस्क्रेपर, या फिर लिमिटिंग माइग्रेशन। द मेन प्राइमरी फोकस ऑफ रीजनल प्लानिंग इज इक्वल ग्रोथ ऑफ अर्बन एंड रूरल एरियाज, की अर्बन और रूरल एरियाज की इक्वली क्या है, ग्रोथ हो। ऑल राइट, बोलिए बोलिए बोलिए, क्लियर है। अब जल्दी जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ, वीडियो का लिंक शेयर कर दो सब जगह जल्दी फटाफट से। आज मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं तो मैं आपके क्वेश्चन थोड़े कम ले पाऊंगा, कृपया करके उसके लिए मुझे माफी चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद अपन को एक सेशन और रखेंगे रात को 10 बजे, जिसके अंदर मेरे को आपको इसके कुछ और क्वेश्चन कराने हैं, जिसके अंदर ग्राफ वाले क्वेश्चन और पाई चार्ट वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ग्राफ और पाई चार्ट वाले क्वेश्चन। तो मैथमेटिकली ग्राफ वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, पाई चार्ट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी मेरे को डिस्कस कराने हैं आपको। उसका मैंने सेशन रखा है रात को 10 बजे, आप सभी को आना है, ठीक है। उसमें भी सच में वीडियो में काफ़ी प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन से सारे स्कल्पचर बनाना सिखा दो जो हमारे नाटक एग्जाम में आने वाले हैं, प्लीज़ प्लीज़। यस, टेंशन मत लो, एक बार ये जेई का एग्जाम हो जाता है उसके बाद अपन पूरे डेडिकेटेड नाटक के ऊपर ही फोकस करने वाले, राइट। अभी तो मिक्स में चल रहा है पर लेकिन अभी नाटक के ऊपर जो है आपके प्रिंसिपल डिजाइन वाले जो स्कल्पचर वाले क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके ऊपर भी अपन फोकस ही करेंगे, ठीक है ना। टेंशन मत लो आप, उसके ऊपर डेडिकेटेड आपको वीडियोस दिखेगी, राइट। एक बार जेई का एग्जाम 2 दिन और बच्चे एक बार इसको पूरा कर लेते हैं यहाँ पर अपन लोग, ताकि एक चीज़ हमारे पास पूरी अच्छे से हो जाए। बाकी हमारे पास जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, जो भी अपने पिछले सेशंस किए हैं महाकुंभ के, उसमें नाटा जी दोनों का सिलेबस मिक्स है, ठीक है जी। हाँ, प्रिंसिपल और डिजाइन के ऊपर अलग से बात करेंगे, ठीक है। यस, बता देंगे फटाफट से क्या होने वाला है। कल मैराथन के अंदर मैथ्स अब मैथ्स तो अलग से चलेगा, मैराथन के अंदर एप्टीट्यूड ही होगा, मैथ्स की तो आपके लिए अलग से अनंत सीरीज चल रही है, अनंत सीरीज में ही मैथ्स होगी, मैथ्स अनंत सीरीज में ही होगा जी। यस, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन बिल्डिंग मटेरियल, विच द फॉलोइंग मोस्ट कॉमनली यूज्ड बिल्डिंग मटेरियल, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड बिल्डिंग मटेरियल कौन सा आता है बेटा इसमें से? करेक्ट ऑप्शन इज कंक्रीट, कंक्रीट सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड बिल्डिंग मटेरियल है, ठीक है। ये अलग अलग सेक्शन है, याद रखना, ठीक है। दिस इज अलग सेक्शन, ये अलग सेक्शन है एक। अपन पढ़ रहे थे पहले अर्बन प्लानिंग, अब अपन आ चुका है किसी ऊपर बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मैं आपको सभी टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हैं, मैं सभी टॉपिक्स के आपको 10 12 क्वेश्चन मैंने डाले हैं इस पीपीटी के अंदर, इसके अंदर आपको सभी टॉपिक्स के 10 12 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले, ठीक है जी। और प्राइमरी बिल्डिंग मटेरियल इन कंक्रीट, कंक्रीट के अंदर सबसे प्राइमरी बिल्डिंग मटेरियल, ये तो अपने नाटा जे के अंदर भी आया था, सीमेंट इज प्राइमरी बिल्डिंग मटेरियल इन कंक्रीट, ठीक है। विच मटेरियल बेस्ट सुटेड फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग, ये भी आया था, बेस्ट सुटेड फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग, सबसे बेस्ट कौन सा होगा? इट इज रेनफोर्स कंक्रीट, जो भी हम काम में लेते हैं अधिकतर, रेनफोर्स कंक्रीट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्दी ध्यान से देते चलिए, बिकॉज सेशन थोड़ा मेरे को जल्दी खत्म करना होगा, ठीक है। देख लिए सारा सिलेबस कंप्लीट, बैकलॉग कंप्लीट हो गया है, अरे वाह, थैंक यू सो मच और ऑल द वेरी बेस्ट, काफ़ी बढ़िया है ये। जिसने पूरा सेशन जो भी पिछली वीडियो से सभी चीज़ें हैं सब देख ली तो बहुत शानदार तरीके से बस मजा आ जाएगा, ठीक है। एक कुछ आपसे बोलूंगा कि बस जो भी आपने पढ़ा है उसके रिलेटेड आपको सब अच्छे से रिवाइज मार लेना है, जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं इन क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन की फॉर्म में आप टॉपिक्स आपके सामने पहली बार आए हैं, कुछ कुछ टॉपिक होंगे जो पहली बार आपको दिखे होंगे, उनको आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना है। हाय सर, स्वयं पाराशर हियर। हाँ जी, बोलिए बोलिए जी, बोलिए, क्वेश्चन बताइए अपना। मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर, मेन एडवांटेज क्या? फास्टर कंस्ट्रक्शन होगा, मेन एडवांटेज इज फास्टर कंस्ट्रक्शन, बोलिए। यह सही बात है जी, बिल्कुल फास्टर कंस्ट्रक्शन ही मेन एडवांटेज किसका? प्री फैब्रिकेटेड
कंस्ट्रक्शन का। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फाउंडेशन। स्ट्राइप और डीप तो है, राफ्ट भी होता है, पर लेकिन हॉरिजॉन्टल फाउंडेशन नहीं होता। ये पहले अपन नाटा जी में भी पढ़ चुके थे। नेक्स्ट इज द मेन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग डिजाइन। बिल्डिंग डिजाइन का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल क्या है? फंक्शनलिटी या फिर एस्थेटिक्स? फंक्शनलिटी या फिर एस्थेटिक? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। फंक्शनलिटी या फिर एस्थेटिक्स? फंक्शनलिटी इज द मेन important principle. Which architectural principle ensures comfort and ease of use? Which architectural principle ensures comfort and ease of use? Comfort and ease of use का मतलब क्या होता है? That is ergonomics. In the B planning के term में कहते हैं इसको. Next is what is the key feature of green building? Large glass facades हो, high energy efficiency हो, use of concrete हो या फिर no ventilation? डेफिनेटली बात है जी भैया, हाई एनर्जी एफिशिएंसी ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पस ऑफ पासिव सोलर डिजाइन। पर्पस ऑफ पासिव सोलर डिजाइन, ऑफ पैसिव सोलर डिजाइन। व्हाट इज पर्पस ऑफ पैसिव सोलर डिजाइन? to use sunlight for heating, cooling, right? Next, what is the purpose of a ventilation system in building? What is the purpose of ventilation system in building? Ventilation मतलब क्या होता है? एयर सर्कुलेशन या फिर क्या करना? टेम्परेचर कंट्रोल करना। मोस्टली क्या एयर सर्कुलेशन के ऊपर बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल लोड? स्ट्रक्चरल लोड कौन सा नहीं है? डेड लोड भी होता है, लाइव लोड भी होता है, मैंने बात की है। लेटरल लोड भी होता है, पर लेकिन थर्मल लोड कौन सा नहीं होता? थर्मल तो क्या होता है? एक्सपांशन होता है। थर्मल तो क्या होता है जी भैया? एक्सपेंशन होता है, थर्मल लोड नहीं होता। बोलिए जी, क्लियर बात समझ आ गई सबको? बोलिए भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कॉलम्स इन बिल्डिंग? प्राइमरी पर्पस क्या कॉलम का? एस्थेटिक अपील के लिए, लोड बेयरिंग सपोर्ट के लिए, रूफिंग डिजाइन के लिए या फिर वेंटिलेशन के लिए? डेफिनेटली बात है क्या भैया? लोड बेयरिंग वॉल के लिए होगा, लोड बेयरिंग सपोर्ट के लिए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जवाब से। विच बिल्डिंग कंपोनेंट, विच स्ट्रक्चरल सिस्टम इज यूज्ड फॉर स्काई स्क्रैपर्स? विच स्ट्रक्चरल सिस्टम इज यूज्ड फॉर स्काई स्क्रैपर? स्काई स्क्रैपर लिए कौन सा स्ट्रक्चरल सिस्टम यूज किया जाता है? रेनफोर्स्ड कंक्रीट फ्रेम, रेनफोर्स्ड कंक्रीट फ्रेम। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which building component helps resist lateral forces like wind or earthquakes? Which building components helps resist lateral forces like wind or earthquake? Wind और earthquake से जो lateral forces जो है resist करने के लिए कौन सा building component सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर helpful? बता दीजिए जी। That is B for bracing. Bracings. Next question. Which type of bridge structure is most commonly used for long spans? Which type of bridge structure is commonly used for long span? Long span की जब भी बात करते हैं अपन किसकी? सस्पेंशन ब्रिजेस की बात करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डज LED सर्टिफिकेशन इंडिकेट? व्हाट डज LED सर्टिफिकेशन इंडिकेट? बताइए LED मतलब क्या होता है? LED सर्टिफिकेशन इंडिकेट मतलब क्या है? बोला भी था आपको, ग्रीन बिल्डिंग में काफी आया था ये, एनर्जी एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबल डिजाइन। कलर थ्योरी का लेक्चर कब है? कलर थ्योरी का लेक्चर है सिद्धि कल, एनर्जी एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल डिजाइन। ठीक है जी। विच फीचर हेल्प्स इन पासिव कूलिंग ऑफ बिल्डिंग? विच फीचर हेल्प इन पासिव कूलिंग ऑफ बिल्डिंग? थिक वॉल, लार्ज ग्लास विंडो, कंक्रीट रूफिंग या फिर स्टील क्लैडिंग? स्लो हो जाए, माफी चाहूंगा मैं आपको, पर लेकिन स्लो नहीं हो सकते बिकॉज अपन को सेशन जल्दी खत्म करना है और क्वेश्चन मैंने बहुत सारे डाल रखे इसमें। आपके स्लो होने के चांस अभी नहीं है हमको, इसलिए मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन कम ले पाऊंगा। मैं माफी चाहूंगा, अभी से सॉरी कह रहा हूँ आपको, बिकॉज मुझे तेज भागना पड़ेगा और आपके एग्जाम जो है ऑलरेडी पास में है। मुझे आज रात को एक सेशन और लेना है बी प्लानिंग का। मैं नहीं चाहूंगा कि उसको मैं कल पे ट्रांसफर कर दूँ बी प्लानिंग सेशन, बिकॉज कल मेरे को कलर थ्योरी का लेना है और कल अपना रिकॉर्ड है, कल अपना रिकॉर्ड सेशन है 7 घंटे का, महाकुंभ सीरीज है कल अपने मेन चैनल के ऊपर। तो उसकी जो है उसके लिए भी पूरा दिन मुझे उसके लिए चाहिए होगा कल, ऐसा है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे हो। समझ रहे हो? पासिव कूलिंग और बिल्डिंग, जल्दी बता दो पासिव कूलिंग की क्या होगा? दैट इज थिक वॉल्स, थिक वॉल इज फॉर पासिव कूलिंग। नेक्स्ट,
व्हाट इज पर्पस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन बिल्डिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन बिल्डिंग क्या पर्पस है जी? क्यों कर रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्यों कर रहे हैं जी अपन? टू कलेक्ट स्टोर रेन वाटर फॉर रीयूज करने के लिए। नेक्स्ट इज विच टेक्नोलॉजी यूज्ड इन स्मार्ट बिल्डिंग फॉर एनर्जी एफिशिएंसी? एनर्जी एफिशिएंसी के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? बीएमएस, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैनुअल वेंटिलेशन सिस्टम या फिर ट्रेडिशनल वायरिंग? सो कहते हैं हम लोग क्या? बीएमएस कहते हैं। बी फॉर बीएमएस, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, स्मार्ट बिल्डिंग फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। दैट इज व्हाट इज द मेजर बेनिफिट ऑफ ग्रीन रूफ्स? ग्रीन रूफ का मेजर बेनिफिट्स क्या है जी? बताओ जल्दी फटाफट से। मेजर बेनिफिट ऑफ ग्रीन रूफ्स टू इंप्रूव द थर्मल इंसुलेशन। ठीक है जी, ये अब मूव कर गए हैं नेक्स्ट, ये मूव कर गए हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ये मूव कर गए नेक्स्ट सेक्शन पे। ये सेक्शन खत्म हुआ अपना बिल्डिंग मटेरियल वाला सेक्शन। ठीक है, देखो जी बिल्डिंग मटेरियल का सेक्शन पे खत्म हो चुका है। अब अपन मूव कर रहे हैं वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज। बिल्डिंग मटेरियल का सेक्शन खत्म हो चुका है, अब मूव कर रहे हैं हम लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 3। देखो दो सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। पहला इज अर्बन प्लानिंग एंड सेकंड इज बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग डिजाइन। ठीक है, नंबर 3 वाला जो सेक्शन है वो शुरू हो रहा है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक है, वो शुरू हो रहा है किससे? दैट इज नोन एज स्मार्ट सिटीज। ये भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है, स्मार्ट सिटीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज जितनी भी स्कीम्स है और स्मार्ट सिटीज के लिए है, उसके ऊपर क्या बात की गई देखो आप। When was the स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च इन इंडिया? स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च कब होता है इंडिया के अंदर? आंसर मार्क इसके अंदर। ओके, नो प्रॉब्लम, इसको आंसर हटा देते हैं यहाँ से। लॉन्च इन इंडिया 50। नेक्स्ट इज हाउ मेनी सिटीज वर इनिशियली सिलेक्टेड अंडर द स्मार्ट सिटीज मिशन? इनिशियली कितने सिटीज स्मार्ट सिटीज मिशन के अंडर सेलेक्ट हुई थी? बता दो एक बार जल्दी से। How many cities were initially selected under the Smart Cities Mission? बोलो 100 cities, 100. Which ministry is responsible for the Smart Cities Mission? स्मार्ट सिटीज देखो, स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कौन से मिनिस्ट्री है? एनवायरमेंट। कौन से मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट? मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट की कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? एनवायरमेंटली, हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स, ट्रांसपोर्ट या फिर कॉमर्स? बताओ जी। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, स्मार्ट सिटीज मिशन। प्राइमरी एम ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन, प्राइमरी एम क्या? रूरल डेवलपमेंट करना, सस्टेनेबल स्मार्ट सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, इंक्रीज इंडस्ट्रियल जोन या फिर रिड्यूस रियल एस्टेट प्राइसेस, दैट इज सस्टेनेबल एंड स्मार्ट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल एंड स्मार्ट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट इन स्मार्ट सिटीज? कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट नहीं है, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट नहीं है स्मार्ट सिटीज का? एफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी, अफोर्डेबल हाउसिंग, इंप्रूव्ड एजुकेशनल करिकुलम या फिर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट? कौन सा नहीं है बताना है आपको। ये तो पता ही है, जब भी अपन बात ही अगर इससे कर रहे हैं तो एफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी होगी, अफोर्डेबल हाउसिंग भी होगी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट होगा। पर लेकिन इंप्रूव्ड एजुकेशनल करिकुलम ये थोड़ा सा अलग फील्ड चला गया। एजुकेशन करिकुलम ये अलग फील्ड चला गया, ठीक है। नेक्स्ट इज मेन गोल ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना, PMAY। प्रधानमंत्री आवास योजना मेन जो है गोल किसका है? PMAY। जानना, जो भी चीज यहाँ पर आ रही है काफी शॉर्ट फॉर्म में भी आती है। ठीक है, देखो ये लिखा ब्रैकेट में PMAY। अब ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है, इसका मतलब एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसकी शॉर्ट फॉर्म बताओ तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी बता दो। तो जो क्वेश्चन में भी लिखा है तो क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर कि PMAY की फुल फॉर्म क्या होगी। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करते रहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना काफी इसके अंदर जो है गवर्नमेंट स्कीम पॉलिसीज के अंदर फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म काफी पूछता है। ठीक है जी, क्या हमको बात समझ आ रही सबको? क्लियर? दैट इज फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल। क्या इसका एम था कि सभी को अफोर्डेबल हाउसिंग दी जाए, मिले। बाय विच ईयर डज PMAY एम टू अचीव हाउसिंग फॉर ऑल? कौन से ईयर के अंदर PMAY एम टू अचीव हाउसिंग फॉर ऑल? 2022। अधिकतर का आंसर बी भी आ रहा है क्या वापिस? आज देखो सबका आंसर बी भी आ रहा है पहले जैसे। विच कैटेगरी डज नॉट कैम अंडर PMAY? कौन सी कैटेगरी अंदर नहीं आती? EWS आती है, LIG आती है, MIG आती है, पर लेकिन कॉर्पोरेट हाउसिंग नहीं आती है। बाकी किसके लिए होती है? EWS होती है, LIG होती है, MIG होती है। एक होती है कौन सी? HIG भी होता है ना भाई, या नहीं होता? 3 ही आती है भाई। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सब्सिडी अमाउंट प्रोवाइडेड अंडर CLSS क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम इन PMAY?
पीएमएवाई के अंदर क्या है, सीएलएसएस नाम से क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम होती है, तो कितनी अमाउंट उसमें दिया जाता है आपको उस स्कीम के अंतर्गत, उस स्कीम के अंदर कितने अमाउंट की सब्सिडी, इसको बोलते हैं सब्सिडी, कितनी अमाउंट की सब्सिडी आपको दी जाती है, इज फॉर अप टू 2.67 लाख। याद रखोगे भाई सब। रेरा, ये भी काफी पूछा था भाई यार, रेरा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज, रेरा, ये भी क्वेश्चन बन जाता है, याद रखें। ये किस साल में इंट्रोड्यूस हुआ था, काफी बनने लायक आने लायक क्वेश्चन है, किस साल में इंट्रोड्यूस हुआ था रेरा, इट इज फॉर 2016। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेरा, रेरा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेरा, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, रेरा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्वेश्चन ऐसा आया नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेरा इज एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन रियल एस्टेट, ठीक है, एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन रियल एस्टेट, की रियल एस्टेट के अंदर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी हो, दैट इज फॉर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेरा, ठीक है जी। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ एनयूटीपी, एनयूटीपी की फुल फॉर्म क्या है जी, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। एनयूटीपी किसके लिए, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के लिए। एनयूटीपी लॉन्च कब हुआ था जी, लॉन्च ऑफ एनयूटीपी, एनयूटीपी लॉन्च स्कीम कब लॉन्च हुई थी, इट इज फॉर 2006। अधिकतर के आंसर बी आ रहा है। फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनयूटीपी, एनयूटीपी का ऑब्जेक्टिव नहीं है, बताना है कौन सा नहीं है जी एनयूटीपी का ऑब्जेक्टिव। रिड्यूसिंग कंजेशन, प्रमोटिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एनकरेजिंग हाई राइज बिल्डिंग्स, या फिर डेवलपिंग नॉन मोटिव्ड ट्रांसपोर्ट। हाई राइज बिल्डिंग को एनकरेज करना ये नहीं है, बिकॉज पता था एनयूटीपी किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए ना, तो ट्रांसपोर्ट वाली वैसे आंसर होना चाहिए। रिड्यूसिंग कंजक्शन, कंजक्शन ये भी ट्रांसपोर्ट के अंदर कंजक्शन रिड्यूस करना, ये हाई राइज बिल्डिंग अलग ही चीज चलेगी, बाकी ट्रांसपोर्ट के बारे में जनरली बात करता डील करता है। व्हाट इंडियन पॉलिसी प्रमोट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विच इंडियन पॉलिसी प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसमें से कौन सी इंडियन पॉलिसी जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करती है, दैट इज फेम, FAME, राइट। इन सबकी फुल फॉर्म थोड़ी याद रखिएगा। फेम स्कीम फोकस ऑन, आइए वापस सेम रिवर्स हो गया ये क्वेश्चन। फेम स्कीम फोकस ऑन, किसके फोकस कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, तो फास्ट एडॉप्शन हो, और क्या फास्टर एडॉप्शन हो और मैन्युफैक्चरिंग हो किसका, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। फास्ट अडोप्ट लोग जो है, इंसान जो है क्या जल्दी जल्दी जो पीपल फास्ट अडोप्ट करे और मैन्युफैक्चर भी हो जल्दी जल्दी। विच इंटरनेशनल गोल्स अलाइन विद इंडियंस अर्बन प्लानिंग पॉलिसीज, विच इंटरनेशनल गोल अलाइन विद इंडियाज अर्बन प्लानिंग पॉलिसीज, कौन सा सब इंटरनेशनल गोल है दैट अलाइन विद इंडियाज अर्बन प्लानिंग पॉलिसीज, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs. Next question is, which urban mission focus on improving public spaces, which urban mission focus on improving public spaces, that is for smart cities mission, A option. Next is, what is the focus of RIDE scheme, HRIDEY, RIDE scheme, RIDE scheme, इसका क्या है मेन फोकस, व्हाट इज द फोकस क्या है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट के लिए है, रूरल ट्रांसपोर्ट के लिए है, स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए है, दैट इज फॉर हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट के लिए, H फॉर हेरिटेज, H फॉर दिस हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट। विच पॉलिसी सपोर्ट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP मॉडल, कौन से पॉलिसी सपोर्ट करती है PPP मॉडल को, पब्लिक प्राइवेट, ये भी क्वेश्चन एक दिन पूछा था, PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या फुल फॉर्म है, अभी शायद आगे आ भी सकता है क्वेश्चन। रेरा, अमृत या फिर स्मार्ट सिटीज मिशन या फिर NUTP, कौन सी पॉलिसी है जी, दैट इज फॉर स्मार्ट सिटीज मिशन, इसके अंदर PPP मॉडल काफी काम आता है। नेक्स्ट, विच इनिशिएटिव इज डेडिकेटेड टू अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, विच इनिशिएटिव इज डेडिकेटेड टू अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, ये तो बताइए सबको क्या, स्वच्छ भारत मिशन वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। वो स्वच्छ भारत मिशन कौन से साल में लॉन्च हुआ था, स्वच्छ भारत मिशन कौन से साल में लॉन्च हुआ था, 2000 किसमें, 14 में, 2014। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत मिशन का प्राइमरी फोकस क्या था या क्या है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन स्वच्छ भारत अर्बन मिशन एनुअली मेनली फोकस ऑन, किस पे फोकस है, पूरा फोकस किस पे है जी,
अचीविंग मेट्रो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन, इस पे पूरा फोकस है, किस पे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ओवरसीज द स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? स्वच्छ भारत मिशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। बोलिए जी, सही है, क्लियर है? क्लियर है जी, बोलिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, which following is a key component of the environmental impact assessment, EIA? Which of the following is a key component of environmental impact assessment, EIA? Evaluating potential environmental risk, evaluating potential environmental risk. Next question, which mission aims at promoting renewable energy in urban planning? Which mission aims at improving renewable energy in urban planning? किस मिशन के थ्रू है जी जो प्रमोट कर रिन्यूएबल एनर्जी इन अर्बन प्लानिंग के? दैट इज फॉर नेशनल सोलर मिशन, नेशनल सोलर मिशन। विच अर्बन पॉलिसी इज एम्ड एट इंप्रूविंग लिविंग कंडीशन इन स्लम्स, लिविंग कंडीशन इन स्लम्स, इन सितु स्लम रीडेवलपमेंट, इन सितु स्लम रीडेवलपमेंट। मेजर फोकस ऑफ नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी, NUHP, बियाना फुल फॉर्म NUHP, नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी। मेजर फोकस किसके ऊपर है इसका? Promoting urban real estate business, ensuring affordable housing and sustainable growth, ensuring affordable housing and sustainable growth. Next, which mission focus on promoting solar powered infrastructure in cities? Which mission on focusing on improved solar powered infrastructure in cities? First, national solar mission. Next is, following is a key indicator in the ease of living index. की इंडिकेटर कौन सा है? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। इट इज फॉर जीडीपी ग्रोथ, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सस्टेनेबिलिटी, नंबर ऑफ स्काईस्क्रैपर्स, लैंड एक्विजिशन रेट्स। क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सस्टेनेबिलिटी इज द की इंडिकेटर, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। रोल ऑफ अटल इनोवेशन मिशन, एम, रोल ऑफ अटल इनोवेशन मिशन, एम, AIM, एम, फुल फॉर्म अटल इनोवेशन मिशन, एम। इट इज फॉर encouraging startups and research innovation, encouraging startups and research innovation. Next question, primary objective infrastructure planning, the primary objective of infrastructure planning. Question number 61, question number 60, we are done with question number 60, we are done with 60 questions. मुझे लगता है कि अपन 7 बजे तक कंप्लीट कर लेंगे इसको, आधे घंटे में। बढ़िया है, इसी पे चलना था मेरे को, इसी स्पीड से चलना था मेरे को। Question number 61, that is for section number 3, that is all for section number 3 अपन कंप्लीट कर चुके सेक्शन नंबर 3 तक। किसकी बात, तो अपन ने 3 सेक्शन की बात कर ली, किसकी? अर्बन प्लानिंग की बात कर ली अपन ने बिल्डिंग डिजाइन, बिल्डिंग मटेरियल की बात कर ली, और अपन ने बात कर ली किसी स्मार्ट सिटीज और गवर्नमेंटल स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम स्मार्ट सिटीज की हमने बात कर ली है। अब आपको इन्हीं के ऊपर ही और आप पढ़ सकते हो, बी प्लानिंग के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो इन्हीं के ऊपर डिटेल पढ़ सकते हो जो अपन ने बातें की है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज फॉर सेक्शन नंबर 4, ये है सेक्शन नंबर 4, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। इसका सेक्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। देखिए क्या कहता है, मेन ऑब्जेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव का इंक्रीज लैंड प्राइसेस, प्रोवाइडिंग एफिशिएंट फैसिलिटी सर्विसेज, या फिर रिड्यूसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, या फिर एक्सपांडिंग ओनली अर्बन एरियाज। दैट इज फॉर एफिशिएंट क्या हो, फैसिलिटीज हो एंड सर्विसेज हो, दैट इज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, एफिशिएंट फैसिलिटीज एंड सर्विसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर? कौन सा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट नहीं है इसमें से? रोड्स एंड हाईवेज है, एयरपोर्ट्स है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स नहीं है, वाटर सप्लाई भी है। नेक्स्ट इज, विच टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, वाटर सप्लाई एंड एनर्जी? विच टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन आ रहा हो, वाटर सप्लाई आ रही हो, एनर्जी आ रही हो, उसको क्या कहते हैं? कौन सा टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है? दैट इज नोन एज हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको कहते हैं हम लोग हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organization responsible for national highway development in India? Which organization development for national highway development in India? National highway development in India, national highway development in India, क्या बोलोगे भैया? दिखती सी बात है, NHAI तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसलिए बनाई गई है।
नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ टीओडी इन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग। ट्रांसपोर्ट प्लानिंग के अंदर टीओडी मतलब क्या, दैट इज ट्रांसिएंट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, टीओडी दिख रहा है साफ। नेक्स्ट इज व्हाट डज आईसीटी स्टैंड इन फॉर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। आईसीटी का मतलब क्या होता है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में आईसीटी का मतलब क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दो भी, आईसीटी का मतलब क्या होगा। दैट इज फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपीपी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, अभी अपन ने देखा था क्या चीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, पीपीपी मॉडल, अभी पहले भी क्वेश्चन आया था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस टाइप से क्या इनके फुल फॉर्म पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which city has India the first 100% solar powered airport? Which city has the first 100% solar power airport? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बता दो भाई। फर्स्ट 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट कौन सा है जी? करेक्ट ऑप्शन इज कोची। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन गोल ऑफ इन्वायरमेंटल प्लानिंग। नेक्स्ट सेक्शन इज इन्वायरमेंटल प्लानिंग। नेक्स्ट सेक्शन इज इन्वायरमेंटल प्लानिंग, जो भी अपन पहले काफी इसमें प्लानिंग की बात कर चुके हैं। एक इन्वायरमेंटल प्लानिंग अलग से टॉपिक आता है, दैट्स फॉर लास्ट सेक्शन, दैट ये है इन्वायरमेंटल प्लानिंग, ये है लास्ट सेक्शन, वो है इन्वायरमेंटल प्लानिंग। तो भाई इन्वायरमेंटल प्लानिंग का मेन गोल ऑफ क्या, इंक्रीज इंडस्ट्रियल एरियाज, मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्सपांडिंग अर्बन स्प्रॉल, या फिर रिड्यूसिंग लैंड प्राइसेस। मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए इन्वायरमेंटल प्लानिंग रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज फोकस ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, विच एक्ट इज इन इंडिया फोकस ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, विच एक्ट इन इंडिया फोकसेज ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कौन सा एक्ट के द्वारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर फोकस किया गया है, इन विच एक्ट? इट इज फॉर इन्वायरमेंटल एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1972, 1986, 80 या फिर 74। इट इज फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, दिख भी रहा है, नाम सेम दिख रहा है। ये पता है ये वाला कौन सा एक्ट है, पता है दिस एक्ट, ये कौन सा एक्ट है? एक्ट 1932 के अंदर सीओ आई थी, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का एक्ट है, जब सीओ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर स्टार्ट हुई थी, अंडर दिस एक्ट स्टार्ट हुई थी 1972, सीओए एक्ट 1972। ये अलग क्वेश्चन है ना, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का, ये इसका नहीं। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन मैं आपको बोल के बता रहा हूं, विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर इन्वायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया। इन्वायरमेंटल इश्यूज, इंडिया के अंदर इन्वायरमेंटल इश्यूज कौन से ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करता है? दैट इज फॉर सीपीसीबी, राइट, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके अंदर क्वेश्चन नहीं है, इसमें बस 70 क्वेश्चन से क्वेश्चन, पीपीटी इज कंप्लीट और पीपीटी इज ओवर, 70 क्वेश्चन से कंप्लीट हो चुके हैं, इसमें सबके सब सेक्शन आपके कवर हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको बोल के बता रहा हूं। एक तो सीपीसीबी की फुल फॉर्म सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, लिख लोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लिप विच, ये क्लाइमेट के ऊपर भी आता है, इन्वायरमेंटल प्लानिंग के ऊपर क्लाइमेट वाले काफी क्वेश्चन आते हैं क्लाइमेट के अंदर। विच गैस इज प्राइमरी कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, विच गैस इज प्राइमरी कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। विच फुल फॉर्म ऑफ आईपीसीसी, आईपीसीसी की फुल फॉर्म क्या है? आईपीसीसी फुल फॉर्म इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, राइट। विच सिटी इन इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क? भदाला राजस्थान, भदाला राजस्थान। LEED स्टैंड फॉर, मैंने बोला था आपको ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन के लिए कौन सी जो है ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट रिस्पॉन्सिबल है? इट इज फॉर LEED, एंड LEED स्टैंड फॉर लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। ये अपने पहले मार्क में भी आए हुए क्वेश्चन से। विच इंडियन स्टेट द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, कौन से इंडियन स्टेट की हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है? सबसे ज्यादा हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इंडिया में कौन से स्टेट की है? MP, मध्य प्रदेश। फुल फॉर्म ऑफ WWF इन दिस अर्बन प्लानिंग, इन्वायरमेंटल प्लानिंग के अंदर WWF की फुल फॉर्म इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, दैट इज नॉट फॉर वो फाइटिंग वाला फंड, वो नहीं है। WWF यहाँ पर है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, राइट। और इसमें एक एनिमल भी पूछा, एनिमल इज द मैस्कॉट ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, दैट इज पांडा। विच इंडियन रिवर इज मोस्ट पॉपुलेटेड, कौन सी इंडियन रिवर सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, सबसे ज्यादा शुद्ध उसको मानी जाती है? गंगा रिवर। विच प्रोग्राम फोकस ऑन क्लीनिंग इंडियन रिवर, दैट इज नमामि गंगा। TOD की फुल फॉर्म ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, अपन बात कर चुके थे ऑलरेडी, एंड दैट इज कॉन्सेप्ट है TOD का, दैट इज प्रमोट्स वॉकेबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज। क्लियर हो गया? ऑल राइट, so this is for all about
बी प्लानिंग ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। मैंने यार इंक्लूड किया है यहाँ पर, कोशिश की आप सभी को कि आप सभी से डिफरेंट सेक्शनों से कुछ डेटा, कुछ क्वेश्चन उठाकर आपके सामने रखूँ, ताकि आपको जितना भी हेल्प कर पाए उतनी ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात होगी और आप सभी के लिए जो है फायदे की बात होगी। ठीक है जी, ऑलराइट, क्लियर है सबको, यहाँ तक समझ आ चुकी है बात। अब जो है आज का सेशन जो ये वाला सेशन अपन यही अपन खत्म करने वाले हैं, ठीक है ना, बिकॉज जो है अब अपन जो है रात को वापस मिलेंगे, आज रात को 10 बजे। अब जो अगला सेशन है उसके ऊपर अपन बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन जो रहेगा आज का रात का 10 बजे का सेशन, वो रहेगा प्रॉपरली किसके ऊपर, इसी के ऊपर है। वो क्वेश्चन आते हैं भैया, और ये तो थ्योरी वाले क्वेश्चन थे, बाकी पूरा सिलेबस था। इसके अलावा क्वेश्चन आते हैं किसके ऊपर, सेक्टर प्लानिंग, मतलब सेक्टर का मतलब है कि दैट इज फॉर मैथमेटिकली ग्राफिकली वाले क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर सर्कल के अंदर पाई चार्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो बेसिकली सेक्टर डिवाइड किए होते हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली ग्राफ वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, सेक्टर वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, पाई चार्ट वाले क्वेश्चन कैसे हैंडल करते हैं, उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे, ठीक है ना, आज रात को 10 बजे उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। ठीक है जी, ऑलराइट। तो आपका काम यह है कि भाई जल्दी फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो सब जगह जाकर, फटाफट जल्दी से इस लिंक को फटाफट जाकर शेयर कर दी सब जगह, जल्दी फटाफट जाकर शेयर कर दीजिए सभी जगह, जल्दी फटाफट से जाकर शेयर कर दीजिए सभी जगह, ऑलराइट। उसके अलावा कल हमारे पास जो है महाकुंभ का महामैराथन सेशन रहेगा हमारे मेन चैनल के ऊपर। महाकुंभ का महामैराथन सेशन रहेगा कल मेन चैनल के ऊपर, राइट, मेन चैनल पर रहेगा। और टाइमिंग रहेगी शाम की, रहेगी टाइमिंग शाम को 5 बजे रहेगी, टाइमिंग रहेगी शाम को 5 बजे, कल शाम को 5 बजे अपने ऑन मेन चैनल, ऑन द मेन चैनल, ऑलराइट। सो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। स्क्रीन पर वही रहा, यहाँ पर जो है पाई चार्ट दे रखा है, और आपको पाई चार्ट के अंदर क्या बोला गया, क्वेश्चन जो बोला गया है, क्या बोला गया पाई चार्ट में, पाई चार्ट के अंदर बोला गया क्वेश्चन वो है द गिवन पाई चार्ट शोज द डिवीजन ऑफ एम्प्लॉयज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं जी है ना, डिफरेंट डिपार्टमेंट दे रखे कंपनी में। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज 3000, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो 3000 यहाँ पर आपको दे रखे हैं, टोटल एम्प्लॉयज 3000 है। ठीक है जी, उसके अलावा 5 साल की BYQs are enough. Given pie chart shows the division of employees in different department of a company. Total number of employees दे रखा है आपको 3000. Find out the number of employee working in account and R&D department respectively. क्या बोला गया कि देखो, अब यहाँ पर ये बोला गया कि आपको जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स एंड R&D डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ये और R&D डिपार्टमेंट ये, इन दोनों के अंदर कितने आपको टोटल नंबर बताने हैं। और अगर आपको परसेंटेज जीवन है तो वैसे सवाल आसान ही हो गया हमको, क्या हमको परसेंटेज से बस टोटल नंबर निकालना है। पहले निकाले थे टोटल जो है हमारे पास, टोटल जो दे रखा है क्या, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो दे रखा है 3000। ठीक है, तो परसेंटेज आपको निकालना है, परसेंटेज से टोटल काउंट निकालना आपको आता ही है। ठीक है जी, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय दैट इज इक्वल टू 3000, दैट इज इक्वल टू 3000। ठीक है जी, तो अकाउंट्स एंड R&D में देख लेते हैं अपन। अकाउंट्स के तो टोटल नंबर ऑफ कितने होंगे जी एम्प्लॉय, अकाउंट के परसेंटेज कितने हैं, अकाउंट्स के परसेंटेज जो है वो है 20%, तो 20% अकाउंट के हैं, तो 20 डिवाइडेड बाय कितना 100%, हटता है तो 100 आता है। ठीक है जी, अकाउंट के कितने हैं 20% है, तो नंबर भी निकालेंगे कितना आएगा जी 20 डिवाइड बाय 100 इंटू टोटल कितना है 3000। टोटल जो परसेंटेज से आपको अगर परसेंटेज से नंबर निकालने हो तो क्या करो, जो परसेंटेज लिखो नीचे 100 से डिवाइड करो और उसको जो भी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 600 कौन सा होगा, अकाउंट्स वाले हो गए। उसके बाद है R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये कितने है जी R&D वाले 10% है, 10%, तो कितना हो गया इंटू 3000, 300 हो गया, टोटल कितना हो गया 900, 600 एंड 300। तो ये सी वाला ऑप्शन आ गया कितना 600 एंड 300, तो सी वाला ऑप्शन क्या आ गया 600 एंड 300 वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है जी, फिर कैन यू टेल मी बी प्लानिंग सेम ही क्या, मेरा 9 को है पेपर BR का, 8 कैस्पर, बी प्लानिंग अलग अलग होते हैं। बी प्लानिंग के अंदर आपका 2 सेक्शन तो सेम ही होंगे, मैथ्स का और एप्टीट्यूड का। ठीक है, पर लेकिन अगर आपने BR लिया तो BR में आपको ड्राइंग आती है, स्केचिंग, और बी प्लानिंग के अंदर स्केचिंग की जगह ये वाला पोर्शन आता है, प्लानिंग वाला पार्ट। प्लानिंग के अंदर अपन अभी 6:30 बजे शाम को एक सेशन कर चुके हैं और ये वाला सेकंड सेशन चल रहा है। गुड इवनिंग सर, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हो? हिंदी में होता है पेपर, हिंदी में पेपर तो सभी लैंग्वेजेस में होता है, जेई का पेपर सभी लैंग्वेजेस में होता है। 9 को इसका पेपर है विद सर विदाउट टचिंग बी प्लानिंग 300 BR में दे सकते हैं क्या?
देखो यार ये डिपेंड करता है क्वेश्चन आपके एग्जाम सेंटर पे, कितनी बार एग्जाम सेंटर वाले जो है 3.5 घंटे तक पेपर नहीं लेते हैं आपका, कुछ एग्जाम सेंटर वाले 3 घंटे के अंदर ही पेपर ले लेते हैं। अगर वो नहीं लेते हैं और आपने बी प्लानिंग ऑप्ट किया, अगर आप सेंटर पे पेपर नहीं लेते हैं जल्दी, अगर आपको आधा घंटा दे देते हैं कि चलो ठीक है रहने दो, तो आपकी किस्मत है कह सकते हो। इसको मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि 100% श्योर इसको क्या नहीं होती यहाँ पर कोई, ठीक है। सो लेट्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या बोला देखो आप, एक बार ग्राफ वाले क्वेश्चन भी काफी आता है यहाँ पर, जो बोलता है कि बार ग्राफ शोज द प्रिफर्ड ब्रेकफास्ट फूड फॉर 40 स्टूडेंट्स। ग्राफ बता रही है कि जहां पर क्या है 40 स्टूडेंट्स का आपको प्रिफर्ड ब्रेकफास्ट यहाँ पर जो है डेटा दे रखा है। प्रिफर्ड ब्रेकफास्ट फूड फॉर 40 प्लस स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स का यहाँ पर टोटल डेटा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रिफर्ड पराठा, पराठा वाले जो है परसेंटेज बता दो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने। तो टोटल पराठा का परसेंटेज बताना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, पराठा वालों का परसेंटेज बताना है हमको, पराठा वालों का परसेंटेज बताना है। तो ब्रेकफास्ट फॉर 40 प्लस स्टूडेंट्स का आपको दे रखा है, और टोटल जो प्रीफर पराठा वाले का परसेंटेज हमको बताना है, टोटल पराठा वाले का परसेंटेज हमको बताना है। तो पराठा वाला अगर देखा जाए भैया, तो पराठा वाले कितने, पराठा वाले कितने, पराठा वाले स्टूडेंट 15 स्टूडेंट्स है, 15 स्टूडेंट को जो है पराठा है। बाकी 10 जो है 10 स्टूडेंट टोस्ट वाले हैं, और 5 स्टूडेंट जो है सीरियल वाले हैं, दाल वाले, और जो है 10 स्टूडेंट वापस कौन सा है, वो एग वाले, अंडे वाले। तो हमको 15 वाले की बात करनी, पराठा वालों की, वेजिटेरियन, ठीक है। तो पराठा वाले कितने परसेंटेज, तो पराठा परसेंटेज, पराठा परसेंटेज कितने होंगे जी, टोटल कितने 15 स्टूडेंट्स थे, टोटल कितने है 40 है, मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 100, मल्टीप्लाई बाय कितना 100 हो जाएगा। तो 100 कितना होगा देख लो आप, 15, 150 डिवाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 75/2 दैट इज इक्वल टू 6 2 7 14.5। तो क्या कितना 13%, ये कितना आ गया 37.5% आ गया पराठा वालों का। तो 37.5% आ गया पराठा वालों का, पराठा पराठा पराठा, ठीक है जी, लच्छा पराठा। बीआर वाले क्या करें, बीआर वाले ये करें, नहीं बीआर वाले नहीं करना है, बीआर में नहीं आएगा, बी प्लानिंग वाले जो बी प्लानिंग का एग्जाम भी दे रहा है साथ साथ में, या फिर ओनली बी प्लानिंग दे रहा है उनके लिए आइए, ठीक है जी। तो 37.5% क्या हो गया हमारे पास, बी प्लानिंग के लिए हो गया। ऑलराइट, क्लियर है जी, सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक बात, उम्मीद कर रहा हूँ आपको पता चल गया वो चीजें। आगे बढ़ते हैं, देखो आप, ओके द फॉलोइंग पाई चार्ट गिवन एज अ पिक्चर ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ सुपर हीरो। अगला क्वेश्चन देखो आप, एक पाई चार्ट दे रखा है, उसमें बता रखा है पॉपुलैरिटी, इनमें अलग अलग सुपर हीरोज लिख रखे हैं, थोर, हुल्क, बैटमैन, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ये हमारी सब 8वीं 9वीं 10वीं की यादें हैं जो साथ साथ चलती आ रही थी, ठीक है। तो ये अलग अलग पॉपुलैरिटी दे रखी है। फ्रॉम दिस पाई चार्ट आइडेंटिफाई द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। बोला इस बताना 3 स्टेटमेंट से कौन सा करेक्ट है, तीनों में से, ये तीनों में से। बोला स्पाइडरमैन इज द मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरो, स्पाइडरमैन सबसे पॉपुलर सुपर हीरो है, नहीं है सबसे पॉपुलर तो ये दिख रहा है ग्रीन वाला, सबसे ज्यादा एरिया इसका है, थोर, थोर सबसे पॉपुलर है। तो स्पाइडरमैन जो है वो मोस्ट पॉपुलर नहीं है, मोस्ट पॉपुलर तो थोर है, तो पहला जो है ये तो गलत हो गया। बोला आयरन मैन इज द लीस्ट पॉपुलर सुपर हीरो, आयरन मैन सबसे लीस्ट पॉपुलर सुपर हीरो, सबसे लीस्ट कौन सा है, सबसे लीस्ट 11%, 11% वाला कौन सा, वो सुपरमैन है। तो आयरन मैन नहीं, सुपरमैन सबसे लीस्ट है, आयरन मैन तो लीस्ट नहीं है, आयरन मैन तो है जो थोड़ा बीच में आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। बोले पॉपुलैरिटी ऑफ बैटमैन एंड स्पाइडरमैन आर इक्वल, पॉपुलैरिटी ऑफ बैटमैन स्पाइडरमैन, बैटमैन तो येलो वाला ये, और स्पाइडरमैन कौन सा हो गया, ये वाला, तो स्पाइडरमैन यानी कि ये वाला हो गया बैटमैन, और ये स्पाइडरमैन, हाँ 13% और 30%, हाँ दोनों इक्वल है, ये सही है। बैटमैन और स्पाइडरमैन के दोनों जो है कलर के अंदर दोनों परसेंटेज इक्वल है, तो ये जो सही हो गया, तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया जी, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। कल मैराथन कितनी बजे से है, कल मैराथन है शाम को 5 बजे, अच्छा कल मैराथन वाला आ जाना भाई शाम को 5 बजे। सी ओनली, गौरव करेक्ट आंसर, चिन्मय। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए आ रहा है, वो ये रहा, एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली। आपको कुछ फैमिली का एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है और हाउस रेंट दे रखा है, कि हाउस रेंट है और चाइल्ड एजुकेशन है, मतलब एक फैमिली है जिसकी जो एक फैमिली है, वो फैमिली की आपको जो है एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, घर के खर्चे दे रखे हैं कि वो क्या क्या खर्चा हो रहा है महीने का, और टोटल मंथली इनकम दे रखी है आपको 33,650, ठीक है। फैमिली की दे रखी है टोटल, एक फैमिली की टोटल मंथली इनकम, टोटल मंथली इनकम जो है वो दे रखी है रुपीज 33,650, 33,650 रुपीज, ये आपको गिवन है, ठीक है। दिस इज
फैमिली की मंथली इनकम ये रही 33,650, और बोला था कि इतने इतने खर्चे होंगे, 1 2 3 4 5, ये 6 तरह के खर्चे होंगे। मतलब कुछ 25% जो है टोटल का उसका उनके खाने का खर्चा होता है, 18% उनके ज़्यादा घर का खर्चा, घर का किराया, और 9% जाता है उनके मजे लेने का, एंटरटेनमेंट। 9% जो है आमदनी से मजे लेते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। और बाकी उनके बच्चों का पढ़ाई लिखाई खर्चा है 23%, और उनका मेडिकल भी खर्चा है, मेडिकल का 13%, और बाकी 12% वो जो सेव करते हैं प्रोविडेंट फंड में डाल देते हैं, सेविंग भी कर रहे हैं इसके अंदर। वो बोलो तो काफ़ी कुछ कर रहे हैं और बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं। आम आदमी है इतने ही, यही स्ट्रगल होते हैं आम आदमी की ज़िंदगी में। तो बताना आपको, अलग अलग चीज़ें पूछ ली। उससे हाउस रेंट पर मंथ कितना है, मतलब पर मंथ कितना है हाउस रेंट पर मंथ। तो हाउस रेंट का परसेंटेज कितना, परसेंटेज से आप क्या करो, मैं वो निकालनी वैल्यू, कुछ नहीं करना। अभी जो अपने पिछले वाले क्वेश्चन में गया फर्स्ट वाले में वही करना है। तो हाउस रेंट कितना, 18% हाउस रेंट है। तो हाउस रेंट पर मंथ कितना है जी, तो हाउस रेंट कितना होगा, हाउस रेंट कितना है 18% है, हाउस रेंट 80% है, तो कन्वर्ट कर देंगे तो 18 डिवाइड बाय कितना 8% रहेगा, 100 नीचे आ गया, इनटू टोटल कितना है 33650 टोटल इनकम। इसको आप सॉल्व कर लो, आप समझदार हो, बाकी तो इसको आप सॉल्व कर लो, बाकी तो आप समझदारी हो। बताना कितना आ रहा है, बता दो भी कितना आ रहा है भाई ये वाला आंसर सॉल्व करने पे। सर मैं स्वयं हूँ गौरव नहीं, तो जो लिखा है वही बोल रहा हूँ तो यार। चलो बढ़िया है, जो भी है बिल्कुल अच्छी बात है। बी प्लानिंग बी आर के सेम क्वेश्चन होते हैं क्या, प्रियल? सेम कैसे होंगे यार, बी आर के और बी प्लानिंग, ये क्वेश्चन ओनली बी प्लानिंग के ही है, बी आर के नहीं है। बी आर के अंदर तो स्केचिंग आती है ना, बी प्लानिंग में स्केचिंग थोड़ी आती है, स्केचिंग की जगह ये प्लानिंग वाला पार्ट आता है। बाकी मैथ्स एप्टीट्यूड सेम ही रहेंगे। तो 6057 वाला आंसर आ गया, 6057, क्या सबके आ गया 6057 आंसर, 6057 यस। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, 6057। 6057 सबको आ जाएगा, सॉल्व करने पे आएगा कितना 6057, 6057। हाँ ये कैलकुलेशन का पार्ट आप थोड़ा करते रहना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है आपको कि एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली, सेम काम करना है आपको, पर लेकिन क्वेश्चन चेंज कर दिया, सेम डायग्राम है, इसी का पार्ट है। द एनुअल सेविंग इन द फॉर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड वुड बी, एनुअल सेविंग जो है, ये जो सेविंग कर रहे हैं ये प्रोविडेंट फंड की मंथली सेविंग। ये जो चार्ट था ये किसका था, ये मंथली एक्सपेंडिचर का चार्ट था। पर उसने पूछा क्या, क्वेश्चन ने पूछा है कि आपको एनुअल सेविंग कितनी है इन द फॉर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड। मतलब कि अगर आप 12% की निकालोगे एक बार तो मंथली सेविंग है, एक महीने के 12% वो प्रोविडेंट फंड में डाल रहे हैं। हमको एनुअल सेविंग चाहिए, एनुअल का मतलब एक साल में, तो एक साल में कितने 12 महीने, तो एक महीने की निकाल लो, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको खत्म कहानी, ठीक है जी। तो जो पीएफ है, प्रोविडेंट फंड होता है पीएफ, तो प्रोविडेंट फंड जो हमारे पास है वो कितना है 12% है। 12% कितना है, मंथली है, 12% कितना है जी, मंथली 12% है। हमको चाहिए एनुअली, एनुअली कितना होगा जी, एनुअली क्या होगा, सबसे पहले तो 12%, ये परसेंटेज भी 12 है, तो क्या करेंगे 12 डिवाइड बाय 100 इंटू कितना 33,650, ये तो आ गया एक महीने का। और 12 महीने के लिए क्या करेंगे अपन, एनुअल के लिए क्या करेंगे 12 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। एनुअल के लिए क्या करेंगे, एनुअल सेविंग के लिए साल के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको खत्म कहानी। और क्या बता दो कितना आ रहा है, बता दो जी कितना आ रहा है ये आंसर सॉल्व होने के बाद, ये बता दो कितना आ रहा है सॉल्व होने के बाद, जल्दी फटाफट से बता दो, जल्दी जल्दी बता दो कितना आ रहा है सॉल्व होने के बाद, फटाफट से बता दो। 48456, 48456 ये वाला आंसर आ गया जी। अगर आप लिख रहे हो 48456, ठीक है जी। तो आंसर निकाल लिया आपने, किसने, स्वयं ने आंसर निकाल लिया जी, वो 48456, ठीक है जी। इस सब सवाल थोड़ा आते रहेंगे, थोड़ा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, देखो सेम इमेज, अगला क्वेश्चन चेंज कर दिया। आफ्टर प्रोविडेंट फंड डिडक्शन, बोले प्रोविडेंट फंड डिडक्शन करने के बाद एंड पेमेंट ऑफ हाउस रेंट घर का किराया निकालने के बाद, तो टोटल मंथली इनकम ऑफ द फैमिली रिमेन, टोटल मंथली को कितनी बच जाती है। मतलब इसने ये बोला है कि आप क्या करो, जो आपके पास है ना, आप क्या करो कि टोटल मंथली इनकम जो है, टोटल मंथली इनकम जो है उसमें से आप माइनस कर दो, किसको, उसमें से आप माइनस करो किसको, एक तो पीएफ फॉर प्रोविडेंट फंड उसको माइनस करो, और क्या माइनस करो, पेमेंट ऑफ हाउस रेंट, और आपका एचआर हाउस रेंट दोनों को माइनस कर दो, तो बता दो टोटल कितना बचेगा। ये उसने पूछा है, टोटल मंथली इनकम में से प्रोविडेंट फंड और एचआर को माइनस कर दो, डिडक्ट जो हो रहे हैं दोनों इनको हटा के, बाकी बचाओ कितना आ रहा है बता दो, बाकी बचाओ कितना है बता दो, बाकी बचाओ कितना बता दो।
तो सबसे पहले तो देखो अब इसका अलग परसेंटेज है, 12% अलग है, तो अगर आप क्या करोगे 12 का अलग परसेंटेज, पीएफ का अलग परसेंटेज निकाला, ठीक है। टोटल मंथली इनकम कितनी थी, वो तो है 33,650, ये रही भैया, माइनस अब पीएफ का कितना है वो निकालोगे आपको, वो तो अभी पहले निकाला था अपन ने, 12% का कितना था, 12 डिवाइड बाय 100 इंटू 33660, सेम वैसे आप एचआर का परसेंटेज निकालोगे, दोनों को ऐड करके माइनस कर दोगे इसमें से। ये पहला तरीका हो गया, ठीक है ना। जैसे मान लो ये था ना अपने पास 12% है, तो 12 डिवाइड बाय 100 इंटू कितना होता है 33,650, माइनस हाउस रेंट कितना था 18%, 18% हाउस रेंट था, डिवाइड बाय 100 इंटू 33,650, बस। तो आप सॉल्व कर लो, इसको आंसर आ जाएगा। ये पहला तरीका है, और सेकंड तरीका भी है, दिस इज मेथड नंबर 1। सेकंड तरीका ये है, मेथड नंबर 2, कि आप क्या करो पहले आप डायरेक्ट परसेंटेज को भी माइनस कर सकते हो, आप परसेंटेज को भी माइनस कर सकते हो, परसेंटेज को। जैसे मान लो कि ये टोटल परसेंटेज कितना है, टोटल परसेंटेज, ये टोटल मंथली इनकम, तो अगर परसेंटेज तो क्या अपन टोटल परसेंटेज 100 लेके चलते हैं ना, 100 उसमें से बात करते हैं, 10% भी जो भी होगा, टोटल 100% होता है। तो टोटल का करो आप परसेंटेज निकाल लो पहले, परसेंटेज कितना, टोटल परसेंटेज मतलब 100%, टोटल मंथली इनकम तो 100% हो गया एक तरह का, उसमें से माइनस 12% और माइनस 18%, इन दोनों माइनस कर लो, इसका परसेंटेज माइनस कर लो, तो ये कितना आ रहा सॉल्व होने के बाद। मतलब अगर आपको इतनी दो बार अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करनी, दो बार, तो एक बार कैलकुलेशन में काम हो जाएगा। इनका परसेंटेज पहले माइनस कर लो, दोनों का 18% और 12%, इनको माइनस कर लो 100 में से, तो कितना आ जाएगा, 18 12 कितना 30, और बचेगा कितना 70% आ जाएगा। तो 70%, अब 70% को सॉल्व कर लो बस, ओनली 70 को, तो 70 डिवाइड बाय 100 इंटू कितना हो गया 33,650, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 जीरो से ऐसे ही खत्म हो गया, तो 7 इंटू 3365, ये आप काउंट कर लो, 7 इंटू 3365 ये कर लो आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है, 22954, ये आंसर आ रहा है सबके, 22954, बताओ जी। 22954 साल ऑप्शन में नहीं है, तो वे कौन सा आंसर दे रहे हो भाई तुम, तो ऑप्शन में नहीं है। अबे कौन सी के खाना नहीं खाएगा, नींद आ रही है, कौन है 22954, वो तो ऑप्शन में नहीं है, वो 22954 वालो ऑप्शन में नहीं है, तो सही आंसर दो भाई। 70% निकल जाए किसका, इसका बताओ कितना आ रहा है। भैया दो तरीके हो गए सॉल्व करने के, ये पहला तरीका और ये दूसरा तरीका, आई बात समझ में, दोनों से आंसर आ जाएगा, सेम ही आंसर आएगा। अरे निकालो, सही निकालो, कैलकुलेट करो, पेन चलाओ, बिना पेन चलाए के आंसर नहीं आएगा, पेन चलाना पड़ेगा। सही करो कैलकुलेशन, देखो क्या मिस्टेक हो रही है, जल्दी फटाफट से बताओ क्या आ रहा है सही आंसर। 7 का मल्टीप्लाई करो इससे, अरे जल्दी करो भाई जल्दी करो। 23,555, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। हाँ कितना आएगा, यह आएगा 23,555, 23,555, 23,555, ठीक है, आ गया करेक्ट आंसर, इसको बोलते करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो कैसे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना, बड़ा आसान चीज है, परसेंटेज निकालना थोड़ा सा ध्यान रखना, परसेंटेज का बहुत बड़ा खेल है। वापिस अगला पार्ट इसका ही, टोटल अमाउंट पर मंथ, टोटल अमाउंट पर मंथ द फैमिली स्पेंड ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट कंबाइंड टुगेदर, टोटल अमाउंट पर मंथ द फैमिली स्पेंड ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट कंबाइंड टुगेदर इज, वापिस बोला है कि आपको टोटल अमाउंट निकालना चाहिए कि फैमिली फूड और एंटरटेनमेंट के लिए जो दोनों के लिए खर्च कर रही है, मतलब इसको खाने के लिए। और अब देखो इसमें भी सेम काम करेंगे, वो नीचे वाला जो था ना मेथड वाला, या तो आप दोनों का अलग अलग ऐड करो, परसेंटेज अलग अलग निकाल के वैल्यू दोनों को ऐड करो, या फिर पहले परसेंटेज को ऐड कर दो जो हमको रिक्वायरमेंट है। हमको जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना है, फूड का कितना है 25% है, 25% है, प्लस एंटरटेनमेंट का कितना है 9% है, दोनों को ऐड कर दो पहले, आपका दिक्कत नहीं। तो कितना आ गया ये 25 दोनों कितना आ गया 34% आ गया। तो इसको सॉल्व कर लो आप, तो 34 डिवाइड बाय 100 इंटू 33,650, तो ये आपको सॉल्व किया आ जाएगा। बताओ कितना आ रहा है सॉल्व होने पे, बताओ कितना आ रहा है सॉल्व करने पे, बताओ बताओ बताओ। नित्या सही थी, नित्या सही थी, बताओ ना कितना आ रहा है सॉल्व करने पे, फटाफट से बता दो जल्दी कितना आ रहा है, फटाफट से बता दो कितना आ रहा है, फटाफट से बता दो भी कितना आ रहा है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो कितना आ रहा है। 11 11 12 12, सबका आंसर आ गया भाई, कितना आया 11 11 44 44 1, 11 11 44 44 1,
मतलब बी वाला आंसर आ गया। 11 11 44 44 1 1 1 सॉरी 11 44 1 1 1 4 4 1। क्या लिखा भी समझ में नहीं आया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, इसमें तो करेक्ट आंसर लिख रखा, ऑलरेडी करेक्ट आंसर लिखा हुआ है इसमें, करेक्ट आंसर ऑलरेडी करेक्ट आंसर लिखा हुआ है। द लैंड यूज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिटी, सिटी का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन देगा अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट, विच लैंड यूज ऑक्यूपाइज हाईएस्ट परसेंटेज। हाईएस्ट परसेंटेज कौन सा देखो, रेजिडेंशियल सबसे हाईएस्ट परसेंटेज किस वाली लैंड ने ऑक्यूपाई कर रखा है, वो रेजिडेंशियल परसेंट सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज रेजिडेंशियल का 40%। तो आंसर रेजिडेंशियल हो गया, लिख रखा ऑलरेडी। द टोटल सिटी एरिया 500 स्क्वायर किलोमीटर, उसे लगी टोटल जो सिटी है ना टॉप मिलाकर सबका एरिया मिलाकर जो है 500 स्क्वायर किलोमीटर है। तो हाउ मच इज एलोकेटेड टू पार्क एंड ओपन स्पेस। तो बोला कि पार्क एंड ओपन स्पेस, ये पार्क एंड ओपन स्पेस को कितना परसेंटेज, कितना जो है कितना स्क्वायर किलोमीटर एरिया अलॉट है। तो परसेंटेज हमको पता है भाई, परसेंटेज से वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना, खत्म, सेम कहानी है। तो क्या होगा जी, हमारे को रिक्वायर्ड परसेंटेज है किसका, इसका वाला, तो कैसे होगा, कितना परसेंट, 10% दे रखा है रिक्वायरमेंट इसको, तो 10 डिवाइड बाय कितना हो गया 100 इंटू कितना टोटल कितना 500 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है जी, तो आंसर कितना आ गया 10 5 50, कितना आ गया 50 स्क्वायर किलोमीटर आ गया, 50 स्क्वायर किलोमीटर आ गया। ठीक है, तो ए वाला आंसर सही हो गया, ए वाला। ये करेक्ट आंसर इसके सामने लिखा हुआ है फोर्थ के सामने, तो ये मैं सोचता है फोर्थ आंसर करेक्ट, इसने लिख भी रखा है, देखो करेक्ट आंसर इज 50 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो इसके सामने लिख रखा भाई करेक्ट आंसर ये वाला 50 स्क्वायर किलोमीटर, ये करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर इज दिस 50 स्क्वायर किलोमीटर आ गया। ठीक है ना, अरे बोलो भी आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो आप, अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ ओवर ईयर्स, अलग अलग अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ आपको दे रखी है। व्हाट इज द ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इन अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम 2000 टू 2020। बोला कि 2000 से लेकर 2020 तक अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या ट्रेंड है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या हो रहा है भैया, तो इंक्रीजिंग ही हो रहा है, बढ़ रही है, फ्लक्चुएटिंग भी नहीं हो रहा है, स्टडी सेम भी नहीं है, घट भी नहीं रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग। तो क्या करेक्ट आंसर इंक्रीजिंग हो गया। व्हाट वाज द अर्बन पॉपुलेशन इन द ईयर 2010, 2010 ईयर के अंदर, ये इसमें अर्बन पॉपुलेशन क्या थी, अर्बन पॉपुलेशन इसके अंदर थी ये मिलियन में कितनी थी, 8 मिलियन थी अप्रोक्सीमेटली, पता नहीं आसपास, अप्रोक्सीमेटली आंसर ये ही दे रहा है 8 मिलियन के पास, तो बाकी सब दूर दूर है। ठीक है, इस टाइप से क्या सवाल आते हैं काफी सारे। तो दिस इज ऑल अबाउट बी प्लानिंग। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं आपको पता चल गया होगा भाई कैसे बी प्लानिंग में क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्या हमको सॉल्व करना है। ठीक है, हाई बात समझ में। अब कल एक वीडियो आएगी, रिकॉर्डेड वीडियो। ठीक है, कल एक रिकॉर्डेड वीडियो आएगी जिसके अंदर आपको बी प्लानिंग के कुछ और क्वेश्चंस, मतलब कि हाँ एक रिकॉर्ड वीडियो आएगी जिसके अंदर अभी तक जो अपने लास्ट शाम को, आज शाम को जो बी प्लानिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और ये जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और एक दो क्वेश्चन इसमें और 3-4 क्वेश्चन ऐड करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और आपको जो रिकॉर्डेड वीडियो दिखेगी कल अपने मेन चैनल के ऊपर। ये इस क्वेश्चन तो सेम उसमें आपको दिखेंगे, ये क्वेश्चन सेम उसमें आपको दिखेंगे, और उसमें कुछ और क्वेश्चन अपन नए ऐड करेंगे, वो कल दिखेंगे आपको मेन चैनल के ऊपर। ठीक है, बस आज का कंप्लीट हो चुका है, आज का सेशन कंप्लीट हो चुका है जी। ठीक है, तो सेशन छोटा ही था, आपको बताना था बस कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ऑलराइट, तो ध्यान रखना क्वेश्चन थोड़ा बहुत अगर घुमा भी दे, थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन घूम जाए कहीं, थोड़ा बहुत घुमा दे, थोड़ा डरना मत, थोड़ा सोचना इजी और हो जाएगा। ठीक है ना, ऑलराइट। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लूँ, आपको पीवाईक्यू उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें। जब तक क्वेश्चन खुद से नहीं करोगे, जब तक सबके सब क्वेश्चन मैं ही करा दूंगा, तो फिर खुद से क्या करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, 5 साल 10 साल के क्वेश्चन उठाओ, अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर कर दिया ऑलरेडी ग्रुप से आपको सबके सब पेपर, उन पेपर्स को उठाओ, उन क्वेश्चन को सॉल्व करो, तब आपको पता चलेगा, खुद से सॉल्व करोगे जब। आई बात समझ में, जब तक खुद से सॉल्व नहीं होता कोई मतलब नहीं है, ऐसा है। देखने में तो बहुत देख लोगे आप, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, क्या भाई सबको बात समझ में आ चुकी है। और ये पीडीएफ जो है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगी। कौन सा ग्रुप कौन सा भी ग्रुप, नीचे टेलीग्राम ग्रुप होता है यार, वो सबको लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। प्लानिंग में 98 परसेंटाइल के साथ एसपी मिलेगा क्या? नहीं, एसपी के लिए आपको 98 परसेंटाइल चाहिए होगा, 98, 95 में एसपी नहीं मिलेगा, 98 में मिलेगा। और प्लानिंग के अंदर तो स्कोर करना आसान है, वैसे बच्चे बहुत ही कम है प्लानिंग में, बहुत ज्यादा कम बच्चे हैं। बीआर के तो आधे के भी आधे बच्चे हैं प्लानिंग का एग्जाम देते हैं, ज्यादा नहीं देते। अच्छा करना ट्राई करना, सेकंड अटेम्प्ट के अंदर अच्छा सा कर जाओ। ठीक है, बोलो भाई, क्या तुमको सब कुछ क्लियर हो चुका है, बात अच्छे समझ में आ चुकी है? किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत वगैरह यहाँ तक नहीं है? किसको भी किसी बारे कोई दिक्कत वगैरह यहाँ तक नहीं है? ठीक है जी भैया,
सो थैंक यू सो मच। उसके अलावा कल अपना है महामैराथन सेशन, महाकुंभ सेशन, महामैराथन सेशन, जो कि अपना मेन चैनल पर है कल, वो कल होगा, शाम को स्टार्ट करेंगे, कल शाम को शुरू करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बढ़िया से पढ़ाई करो, बढ़िया से मेहनत करते रहो, गुड बाय। मिलते हैं बहुत जल्दी और कल वापस मिलते हैं।